कटिहार एडीजे 3 एमपी एमएलए कोर्ट ने पूर्व सांसद पप्पू यादव को आदर्श आचार संहिता उल्लंघन एवं सरकारी कार्यों में बाधा पहुंचाने के मामले में दिया जमानत। पप्पू यादव कोढ़ा थाना के 110/2024 मामले में कोर्ट से जमानत मिलने के बाद कहा कि पहले से ही वह इस मामले में अपने आप को निर्दोष बता रहे थे। अब जमानत मिलने के बाद वो आगे इस मामले को लेकर जाएंगे। पूर्व सांसद के पक्ष में मामले को कोर्ट में रखने वाले अधिवक्ता शंकर सिंह ने कहा कि बेवजह उनके मुवक्किल को इस मामले में फंसाया गया है। इस मामले में एडीजे 3 स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने पेशी के बाद उनके मुवक्किल पूर्व सांसद पप्पू यादव को रेगुलर बेल भी मिल गया है। उस वक्त भी कहा था कि अभिजीत सिंह डीएसपी कहीं से प्रभावित थे। यदि उस इलाके की जनता यदि ना दौड़ी होती तो उस दिन ये लोग कोई अप्रिय घटना कर सकते थे। चारों तरफ से वहाँ की जनता ने घेर ली, जिसका नतीजा हुआ कि कोई भी अप्रिय ऐसी घटना नहीं कर पाए। लेकिन जितना इन्होंने ह्यूमिलेशन किया, बिना मतलब कोई लॉ नहीं, कागज होने के बावजूद 45,000 चुनाव आयोग का ऑर्डर है कि एक प्रत्याशी 50,000 रुपया अपने साथ रख सकता है। और उसके बाद हम सुरक्षा गार्ड के साथ हम अपने लोग जो डेथ कर गए थे हम उनसे मिलने गए थे। हमारे जो लगातार जिस तरीके से उन्होंने किया, और मैंने स्पष्ट रूप से अपने विद्वान अधिवक्ता शंकर राव से मैंने कह दी, पहले एमएलए एमपी कोर्ट से हमको बेल मिली, फिर हम आज यहाँ हाजिर होकर के हुजूर के सामने हमको नियमित बेल मिल गई और हम कंप्लेन फाइल करने जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा कंप्लेन फाइल करने जा रहे हैं। हमने शंकर राव को कहा और न्यायालय से हम आग्रह किया, जिनका हम पूरा आभार प्रकट करते हैं, और न्याय पर मुझे हमेशा भरोसा रहा। इसीलिए हम तुरंत सबसे पहले इसमें 353 तो लगता ही नहीं, 153 हमने तो कोई सरकारी दफ्तर हम नहीं गए, हम तो सड़क पर जा रहे थे। हमने खुद जा कर के कहीं पर हमने हल्ला नहीं किया या धरना प्रदर्शन नहीं किया। तो आपने रोका, तो इनसे 153 हमने सरकारी हमने उल्लंघन कहाँ किया? तो आपने वैसा भी धारा लगा दी, जो नहीं थे आप उसको केस में दे दिया। तो हमने कहा है कि इन पर अभिजीत सिंह पर हर कीमत पर कंप्लेंट फाइल हो, इसकी इंक्वायरी हो कि क्या हमें मारने की साजिश तो नहीं थी, और इसकी पूरी जांच हो। सर क्या मामला था? मामला ये था कि लोकसभा चुनाव के दौरान वो जो यहाँ के डीएसपी हैं और कोढ़ा थाना के जो प्रभारी वगैरह हैं, रौतारा थाना के लोग, ये हमारे नेता पप्पू यादव जी को उनकी गाड़ी को चेज किया था, चेज करके रोका था। उस दौरान जो है उन लोगों ने एक कोढ़ा थाना कांड संख्या 110/2024 दर्ज किया था, जिसमें चुनाव आचार संहिता सहित सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करने का आरोप लगाकर एक कंप्लेंट फाइल किया था, जिसमें हमने राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी और 2 लोग हैं इसमें, इन लोगों का अग्रिम जमानत आवेदन माननीय जिला जज साहब के न्यायालय में दायर किया था। अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 495/24। उसमें जो स्पेशल जज के जो स्पेशल कोर्ट जो एमपी एमएलए का है, उसके जो जज हैं समरेंद्र गांधी साहब, उनकी अदालत से अग्रिम जमानत मिली थी। और आज हमने जो है पूर्व सांसद पप्पू यादव जी और 2 लोगों को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में समर्पण कराया, और जो बंद पत्र वगैरह जो शर्तें थी वो दिया है। मेरा इसमें कहना है कि जो काम जिस तरह की प्राथमिकी दर्ज हुई, जो लोग नहीं थे उस घटना के समय में, या वहाँ पे जो बता रहे हैं कि कथित घटना हुई है, उन लोगों का नाम उसमें शामिल कर दिया गया। जब ये प्रत्याशी थे और प्रत्याशी के नाते इनको जो सुरक्षा मिली थी वो सुरक्षाकर्मी मौजूद था, और जब इन्होंने रोका नहीं किसी को, गाड़ी चेक की गई, गाड़ी से 45,000 कुछ रुपया निकला, जो 50,000 तक लिमिटेशन है हमको लेके चलने का। इस तरह से ह्यूमिलिएट करना और सरकार के दबाव में आके जिस तरह का एक फॉल्स प्रोसिक्यूशन क्रिएट करके फाइल किया गया, यह पूरी तरह से साजिश के तहत किया गया। और हमको आशंका है कि हमारे जो पूर्व सांसद हैं, इनके खिलाफ जो साजिश रची गई, ये गंभीर साजिश होती अगर वहाँ के लोग प्रोटेक्ट नहीं करते इस चीज़ को। तो इसलिए हमारा ये कहना है कि हम इसमें लड़ेंगे, और प्रशासन ने जो भी कार्रवाई किया है, सारा दस्तावेज और कागजात रहते हुए उसको इग्नोर करके जो फॉल्स प्रोसिक्यूशन किया है, उसके खिलाफ भी हम न्यायालय में अपनी
जो प्रोसीडिंग है वो लाइन। अब जमानत मिल गया है वो? हाँ, जमानत हो चुकी है। परिचय दीजिए। शंकर सिंह, अधिवक्ता विभाग न्यायालय कटिहार।